हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो सेमेस्टर थर्ड एनईपी मेजर 2+ माइनर का टॉपिक है, दैट इज़ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ड्यूरिंग पोस्ट नेहरूवियन ईरा, उसको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। इससे पहले जो हमने हमारी वीडियो थी उसमें हमने नेहरूवियन ईरा के बारे में डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट नेहरूवियन, मीन्स कि नेहरू की डेथ के बाद जो हमारी गवर्नमेंट में चेंजेस आई, जो चैलेंजेस को फेस किया हमारी गवर्नमेंट ने, उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ इस वीडियो का। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन के साथ, देन हम देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स जो है पोस्ट नेहरूवियन ईरा जो है इंक्लूड करती है। आफ्टर दिस हम बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस जो है हमारी नेहरूवियन गवर्नमेंट ने, पोस्ट नेहरूवियन गवर्नमेंट ने जो फेस किए उस टाइम पे। देन हम बात करेंगे क्या क्या रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स लिए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उस टाइम पे। सो लेट मी स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। तो इन द पोस्ट नेहरूवियन इरा जो इंडियन डेमोक्रेसी थी उसने कंटिन्यूड किया इवॉल्व होने के लिए और फेस करने के लिए न्यू चैलेंजेस को। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आफ्टर नेहरू डेथ इन 1964 के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको लीड किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ओके, और जिसने कंटिन्यूड किया डोमिनेट करने के लिए पॉलिटिकल लैंडस्केप को। लेकिन जो पार्टी की डोमिनेंस थी वो चैलेंज हो गई बाय द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। ओके, और जो एमरजेंस हुई न्यू पॉलिटिकल फोर्सेस की, उसकी वजह से भी जो पार्टी की डोमिनेंस थी वो चैलेंज हो गई। मींस कि जो पार्टी की डोमिनेंस थी वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गई। देन बात करते हैं कि क्या क्या फीचर्स जो है नेहरूवियन इरा जो है वो इंक्लूड करती है। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर है कि डिक्लाइन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मींस कि पोस्ट नेहरूवियन इरा में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी जो आपको पता है कि इसने पॉलिटिकल लैंडस्केप में डोमिनेट किया है सिंस इंडिपेंडेंट से ही, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब से ही जो डोमिनेट पार्टी रही है इंडिया में। लेकिन पोस्ट नेहरूवियन इरा में ये डिक्लाइन हो गई। ठीक है, और जो पार्टी ने क्या किया, फेस किया कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को, और जिसकी डोमिनेंस थी वो चैलेंज हो गई बाय द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, जो मैंने आपको ऊपर बताया। ओके, देन सेकंड फीचर की बात करते हैं, दैट इज़ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। ओके, तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि द्राविड़ा मुनेत्र कज़गम जो कि तमिलनाडु की पार्टी है, और जो शिवसेना थी महाराष्ट्र की, ऐसी कुछ पार्टीज़ जो है उनका राइज हुआ और एक मेजर पॉलिटिकल फोर्सेस की तरह जो पोस्ट नेहरूवियन इरा में अमर्ज हुई। और जो इन पार्टीज़ की जो आइडियोलॉजी थी या रीजनल जो आइडेंटिटी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और इन्होंने कैटर्ड किया टू द स्पेसिफिक नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ रिस्पेक्टिव रिलीजन्स। मीन्स कि एक पर्टिकुलर रिलीजियन कह सकते हो आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे इन्होंने पॉलिटिकल सपोर्ट को गेन किया। ओके, देन बात करते हैं थर्ड फीचर के बारे में, दैट इज़ द एमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल फोर्सेस। वही कि जो पोस्ट नेहरूवियन इरा ने सा कि एमरजेंस देखी न्यू पॉलिटिकल फोर्सेस की, दैट इज़ बीजेपी एंड सीपीएम, भारतीय जनता पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट। ठीक है, इन पार्टीज़ की भी जो एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी थी, और इन्होंने भी कैटर किया टू द स्पेसिफिक नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक सोसाइटी की वजह। ठीक है, देन बात करते हैं फोर्थ फीचर है, दैट इज़ द कोलिशन पॉलिटिक्स। तो कोलिशन पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो जो पोस्ट नेहरूवियन इरा है उसने एमरजेंस देखी कोलिशन पॉलिटिक्स की, कुछ डिफरेंट पार्टीज़ के साथ जो कि एक दूसरे के साथ आते हैं कम टुगेदर टू फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को एट द नेशनल या स्टेट लेवल पे आप कह सकते हो। तो इस पॉलिटिकल जो सिस्टम था इसने एक इंडिया को बहुत फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप प्रोवाइड किया। ठीक है, इंडिया को जहाँ पे जो पार्टीज़ हैं दो या दो से ज़्यादा पार्टीज जो है वो ज्वाइन करती हैं हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट। ओके, देन बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, दैट इज़ द जुडिशियल इंडिपेंडेंस। मीन्स कि जो इंडियन जुडिशरी थी उसने मेंटेन किया अपनी इंडिपेंडेंस को सुप्रीम कोर्ट के साथ और हाई कोर्ट के साथ, और एक वाइटल रोल प्ले किया अपहोल्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को और इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, सो दीज वर द सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पोस्ट नेहरूवियन इरा। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं पोस्ट नेहरूवियन गवर्नमेंट ने फेस किए। बार बार नेहरूवियन इरा इसलिए याद आ रहा है क्योंकि इसके पहले जो हमारी वीडियो थी वो नेहरूवियन इरा पे थी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट चैलेंज है, दैट इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
जो इसकी हेडिंग है चैलेंजेस वाली वो मैंने लिखना भूल गया हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे, ओके। तो जो फर्स्ट चैलेंज था दैट इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मीन्स कि इसके अंडर पॉइंट की बात करते हैं, फ्रिक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट। पोस्ट नेहरूवियन एरा जो है उसने उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारी चेंजेस आई गवर्नमेंट में, ठीक है। देन बात करते हैं राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि वापस से जो फीचर्स हैं वो इश्यूज़ में रिपीट हो रहे हैं। जब डिक्लाइन हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो जो डोमिनेंस थी इसकी मैंने आपको बताया कि वो चैलेंज हो गई, और उसी टाइम पे जो कोलिशन पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है वो पावर में आया, और जिसकी वजह से क्या हो गया कि अनस्टेबल गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। देन बात करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग एंड डिफेक्शन, मींस की जो प्रैक्टिस थी हॉर्स ट्रेडिंग की या डिफेक्शन की वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होने लगा कि एक गवर्नमेंट कोलैप्स होने लगी, मतलब ऑन दी वन हैंड एक गवर्नमेंट कोलैप्स होने लगी और ऑन दी अदर हैंड जो है दूसरी गवर्नमेंट क्रिएट होने लगी। डिफेक्शन मतलब हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब है कि अगर कोई जैसे कि आपको मान लो कि कोलिशन पॉलिटिक्स जो है फॉर्म होती है दो या दो से पार्टी से ज़्यादा, ठीक है। तो अगर कोई भी जो पार्टी है अपनी सपोर्ट को वापस छीन लेती है तो अब वो जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो जाती है, या कोई एक पार्टी एक वहाँ से अपनी सपोर्ट मैंने आपको बताया कि छीन लेते तो पार्टी वो है कोलैप्स हो जाती है, और दूसरी तरफ क्या होता है कि फॉर्मेशन होते थे न्यू वन में, अगर वो दूसरी पार्टी में फिर ज्वाइन हो जाता है, ओके। देन बात करते हैं सेकंड चैलेंज दैट इज़ द करप्शन एंड स्कैम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पोस्ट नेहरूवियन एरा ने करप्शन एंड स्कैम्स के कुछ चैलेंजेस को फेस किया, जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहला है बफर स्कैंडल स्कैम। तो बफर स्कैंडल स्कैम जो था एक 1980s में एक वन ऑफ द फर्स्ट जो मेजर करप्शन स्कैम था इंडिपेंडेंट इंडिया में, ओके। जिसने क्या किया, लॉस कर दिया पब्लिक के इंटरेस्ट को या ट्रस्ट को गवर्नमेंट में, ठीक है। देन बात करते हैं 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। ये आल्सो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कैम था 2000 में जो हुआ था, ठीक है। जिसने क्या कर दिया कि आप देख सकते हो यहाँ पे करप्शन जो स्कैंडल स्कैम था इसने हाईलाइट कर दिया जो वाइड स्प्रेड करप्शन थी, ओके, गवर्नमेंट में, इसको हाईलाइट किया इसने, ठीक है। देन बात करते हैं ब्लैक मनी एंड लॉन्ड्रिंग, मींस कि जो इशू था ब्लैक मनी का या मनी लॉन्ड्रिंग का वो परसिस्टेंट चैलेंज बन गया, और बड़े सारे पॉलिटिशियंस के साथ और बिजनेसमैन के साथ, जिसने क्या किया, अक्यूज किया स्टैशिंग करना, ठीक है। और क्या होगा कि जो बहुत सारी जो वेल्थ थी वो इकट्ठा हो गई फॉरेन बैंक्स में, ठीक है। देन बात करते हैं वन मोर पॉइंट दैट इज़ द कम्युनलिज्म एंड सोशल अनरेस्ट। तो इसमें बात करते हैं इशू में, मतलब कुछ कम्युनल टेंशन्स को भी फेस किया पोस्ट नेहरूवियन गवर्नमेंट ने। सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या डिस्प्यूट। आपको पता है सबको कि जो अयोध्या डिस्प्यूट है वो एक मेजर चैलेंज रह चुका है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। यहाँ पे डिमोलिशन थी 1992 में, एक मतलब मेजर चैलेंज था ये। यहाँ पे डिमोलिशन होनी थी बाबरी मस्जिद की, जिसने एक बहुत वाइड स्प्रेड रियॉट्स और वायलेंस को क्रिएट किया था, ठीक है, अयोध्या डिस्प्यूट ने। देन बात करते हैं गुजरात रियॉट्स 2000 में जो हुआ था, ये आल्सो एक मेजर जो था इंस्टेंट था कम्युनल वायलेंस का, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डेथ हो गई, ओवर अराउंड 1000 पीपल की जो डेथ हो गई थी। थर्ड इज़ कास्ट बेस्ड वायलेंस। तो कास्ट बेस्ड वायलेंस जो थी वो आल्सो एक परसिस्टेंट चैलेंज था इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एट दैट टाइम, विद मैनी इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस जो कि दलित्स के अगेंस्ट थे या मोस्ट मार्जिनलाइज्ड पुअर कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट थे, ओके। सो देन बात करते हैं जो फोर्थ चैलेंज फेस किया हमारी इंडियन डेमोक्रेसी ने, दैट इज़ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। मीन्स कि जो गैप था रिच एंड पुअर में वो क्या हो गया, वाइडन हो गया या इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी वो राइज हो गई हमारी कंट्री में, ओके। देन इसी के अंदर बात करते हैं पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और जो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट थे वो आल्सो एक परसिस्टेंट चैलेंज थे हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए उस टाइम पे, जहाँ पे जो इंडियंस थे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, अपनी नीड्स के साथ मीट करने के लिए, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल उनको फेस करना पड़ रहा था, ठीक है। देन बात करते हैं इनएडुकेट पब्लिक सर्विसेज। मीन्स कि जैसे कि उस टाइम पे जो बहुत जो सर्विस पब्लिक सर्विसेज थी वो बहुत इनएडुकेट थी, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एडुकेशन हो गया, है ना। ये बहुत आल्सो एक पर्सनल चैलेंज फेस किया था पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ ने इन द पोस्ट नेहरूवियन इरा, ओके। सो अब बात करते हैं
वन मोर पॉइंट के बारे में, दैट इज़ द कि क्या क्या रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स लिए गए पोस्ट नेहरूवियन इरा में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, मींस कि जो ECI है, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो है अब हमारे पास एस्टेब्लिश हो चुकी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि इम्प्लीमेंट हो गई है बड़े सारे रिफॉर्म्स की, जैसे कि इंट्रोडक्शन है EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। ठीक है, इसी के अंडर अगर हम बात करें, दैट इज़ अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, जो कि इंट्रोड्यूस किया जा चुका है इस टाइम पे, क्या करने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो कि रेगुलेट करने के लिए जो कंडक्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़ का या कैंडिडेट्स का ड्यूरिंग इलेक्शन के समय पे। ठीक है, मीन्स कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि जब इलेक्शन के समय पे जो मतलब जितने भी वर्क्स होते हैं पब्लिक के लिए, उनको बंद कर दिया जाता है, ताकि जो पार्टीज़ हैं वो मतलब अपने वोट्स को गेन करने के लिए क्या पता उस टाइम पे काम करवाएं, वर्क करें लोगों के लिए। तो इसलिए उस टाइम पे क्या होता है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है इलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, देन बात करते हैं नेक्स्ट रिफॉर्म्स की, जो है दैट इज़ द एंटी करप्शन मैकेनिज्म, मींस कि करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ करप्शन की बॉडीज़ की एस्टेब्लिशमेंट की गई। दैट इज़ जैसे कि आप देख सकते हो कि लोकपन एंड लोक युक्ताज एक्ट ऑफ 2013, जो कि जिसको एस्टेब्लिश किया गया करप्शन को रोकने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंप्लेंट अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, देन देखो आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये आल्सो एक वो एंटी करप्शन बॉडी थी या मैकेनिज्म था। ठीक है, जो एस्टेब्लिश किया गया ओवरसी करने के लिए, जो विजिलेंस थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, और एंश्योर करने के लिए कि जो करप्शन है उसको प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, या पुनिश किया जाए। ओके, देन बात करते हैं थर्ड रिफॉर्म, दैट इज़ द जुडिशियल रिफॉर्म्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे इसके अंडर जो आता है दैट इज़ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, मींस कि जो NAGAC था इसको एस्टेब्लिश किया गया एंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जज, मतलब जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है हायर जुडिशरी की ओर या हायर जजेस की ओर या हायर पोजीशन की ओर, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस लाने के लिए इस जो बॉडी है उसको एस्टेब्लिश किया गया। देन बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम, तो कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एंश्योर करता है कि जो जजेस हैं वो अपॉइंट होंगे अपने मेरिट या सीनियरिटी के बेसिस पे। ठीक है, देन बात करते हैं फोर्थ रिफॉर्म के बारे में, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है, जिसके अंडर आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका एस्टेब्लिश किया गया था एंश्योर करने के लिए ताकि जो पब्लिक फंड्स हैं उनका यूज़ किया जाए एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। देन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो जो CBI है उसको एस्टेब्लिश किया गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्राइम्स को और एंश्योर करने की जो रूल ऑफ लॉ है वो अपहेल्ड हो। ठीक है, रूल ऑफ लॉ जो है अपहेल्ड है। देन बात करते हैं, आप इसमें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है इंक्लूड कर सकते हो। इससे पहले जो नेहरूवियन इरा के ऊपर जो वीडियो थी वहाँ पे भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंक्लूड होता है, वहाँ पे की फीचर यहाँ पे भी होता है, क्योंकि नेहरूवियन इरा में जो था वो बलवंत राज मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे था, यहाँ पे जो अशोक मेहता की कमेटी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, देन बात करते हैं कॉन्क्लूजन के बारे में। सो कॉन्क्लूजन में आप यही कह सकते हो जो फंक्शनिंग है इंडियन डेमोक्रेसी की पोस्ट नेहरूवियन इरा में वो मार्क्ड होती है बोथ चैलेंजेस से भी एंड डेवलपमेंट से। आपने देखा कि एट द सेम टाइम कंट्री ने चैलेंजेस को भी फेस किया, ऑन द अदर हैंड कुछ रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स के लिए गए, डेवलपमेंट्स भी हुई। ठीक है, तो जो इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो एक वाइटल एस्पेक्ट रहता है हमारी गवर्नेंस का, इसकी डेवलपमेंट का। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स आपको जो कॉन्सेप्ट था पोस्ट नेहरूवियन इरा का क्लियर हो चुका होगा। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।